जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2020 और आज है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का बर्थडे, जिन्होंने हमारे देश को दो विश्व कप दिलाए। उनके जन्मदिन की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नाइन्थ क्लास साइंस हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो प्योर हैं या मिक्सचर है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों से टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं नाइन्थ क्लास के वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर पाया था, लेकिन आपको कंटिन्यू अब नाइन्थ क्लास के वीडियो भी मिलते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से इसका सोल्यूशन भी ले सकें। चैप्टर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा, तो वीडियो अंत तक पूरा देखें। देखिए क्या है, हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मिक्सचर में पढ़ा था व्हाट इज द मिक्सचर। मिक्सचर इज कंस्टिट्यूट वन मोर देन वन सब्सटेंस, ऐसा कंपोजिशन जिसके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस या सब्सटेंस मिक्स हो, उसी को मिक्सचर बोला जाता है। इसके अंदर हम टाइप पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप ऑफ द मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द मिक्सचर वी नीड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज हियर। फर्स्ट एक्टिविटी इन विच टेक 3 बीकर्स, 3 बीकर लेंगे, A, B एंड C। टेक 3 बीकर्स कंटेनिंग 50 ml ऑफ द वाटर इन ईच। हर एक के अंदर हम 50 ml क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। Now add one spatula of copper sulfate into the first beaker, 2 spatula of the copper sulfate into the second beaker, and some of the copper sulfate added with the potassium permanganate are common salt into the third beaker। मतलब पहले बीकर में हमने 1 चम्मच क्या लिया है, स्पेचुला या चम्मच बोल सकते हैं, टीस्पून हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। दूसरे में 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट लेंगे और तीसरे में कुछ कॉपर सल्फेट, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। Now what does we have to observe here? We need to observe here the uniformity and the texture of the mixture। जो मिक्सचर यहाँ 50 ml वाटर के साथ बना है, इसकी यूनिफॉर्मिटी और टेक्सचर के बारे में हमें पढ़ना है। सो व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर, मतलब कलर और टेक्सचर में यूनिफॉर्मिटी होती नहीं होती। यूनिफॉर्म मीन्स द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल ओवर ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यूनिफॉर्मिटी मीन्स हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट in first and the second beaker A and beaker B both having the uniform डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स। मींस जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का कलर और टेक्सचर दोनों कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। किसके अंदर, बीकर ए एंड बीकर बी के बीच। यूनिफॉर्म का मतलब ये, जैसे सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज देन द सोल्वेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज। तो आपको जो डॉट दिख रहे हैं ये सोल्वेंट पार्टिकल्स होगा और ये जो सर्कल दिख रहे हैं ये सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जैसे यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स ए आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स बी। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को मत समझ, मिक्सचर को मत समझना कि बीकर ए या बीकर बी की बात कर रहे हैं, हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। कि जैसे मान लो ये वाटर पार्टिकल्स हैं, बी वाले वाटर पार्टिकल्स है और ए क्या है, कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स है। तो बोथ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक जैसे फैले रहते हैं। In case C, in C beaker, we can observe that here the non-uniform distribution of the compositions are the non-uniform composition of the mixture। Means the color and texture is not same at all। Means color और texture हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पर कलर ज्यादा है, कहीं पर कलर कम है। अब जैसे यहाँ पर ये सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए, तो इस साइड आप देख सकते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, इस साइड सोल्यूट पार्टिकल्स कम है। यहाँ पर ये सोल्वेंट पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा है, इधर सोल्वेंट पार्टिकल्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो वी कैन से दैट द सोल्यूशन are mixture which having the uniform composition is known as homogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है उसको होमोजीनस, एंड दोज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज हेट्रोजीनस। जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको हेट्रोजीनस बोलेंगे। तो होमोजीनस केस को बोलेंगे जिसमें हर जगह पार्टिकल्स एक जैसे फैले हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें पार्टिकल्स एक जैसे नहीं फैले हो, उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। तो ये ऑन द बेस्ड ऑफ द कंपोजिशन देयर आर 2 टाइप ऑफ द मिक्सचर as homogeneous and heterogeneous। Now there are some more example of the mixture or type of the mixture can be understood by the on based of the some of the more properties in which we can understand them by the activity 2। यहाँ पर activity 2 परफॉर्म करेंगे और इस activity 2 से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले take 3 beaker A, B and C, take 50 ml of the water in each of them। हर एक में 50 ml वाटर लेंगे। Add few drops of the copper sulfate into the first, कुछ कॉपर सल्फेट की ड्रॉप्स हम डालेंगे फर्स्ट बीकर के अंदर। एड सम ऑफ द चॉक पाउडर into the beaker B and add few drops of the milk or ink into the third beaker C। Now allowed to
पास द पेथ ऑफ द लाइट थ्रू द मिक्सचर। इन मिक्सचर से हम टॉर्च की मदद से क्या करेंगे, लाइट इनके ऊपर अलाउड करेंगे, पास होना अलाउड करेंगे। सो वी नीड टू ऑब्जर्व द पेथ ऑफ द लाइट। हमें क्या है ऑब्जर्व करना, पेथ ऑफ द लाइट विच इज विजिबल और इनविजिबल, किस किस सब्सटेंस के या किस मिक्सचर के पार्टिकल दिखाई देते हैं, किसके नहीं दिखाई देते, पेथ हमें उसका देखना है। तो ये एक एक्टिविटी है विच पार्टिकल्स आर विजिबल एंड विच आर इनविजिबल, ये एक प्रॉपर्टी है। अगली एक्टिविटी जिसके अंदर हम वही मिक्सचर लेंगे, बीकर ए में 50 ml वाटर के साथ कुछ ड्रॉप कॉपर सल्फेट की, बीकर बी में 50 ml वाटर के साथ चौक पाउडर और 50 ml वाटर के साथ मिल्क या इंक बीकर सी में। तो यही हमने सैंपल लिया एंड लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, आधे घंटे तक इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रहने देते हैं। सो व्हाट डज वी ऑब्जर्व, द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड, पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे यहां पर मिक्सचर में, विच आर सेटल डाउन एट द बॉटम, कौन से पार्टिकल्स यहां पर बॉटम में सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए। ऑन द बेस्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओके, द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर विच आर सेटल डाउन, मीन्स यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के वो सेटल डाउन हो गए हैं या नहीं हुए। ऑन बेस्ड ऑफ इट द मिक्सचर बिकम स्टेबल और अनस्टेबल। सो ऑब्जर्व द मिक्सचर विच इज स्टेबल एंड विच इज अनस्टेबल, ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मिक्सचर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। नाउ वन मोर एक्टिविटी विच वी परफॉर्म हियर, इन विच फिल्टर्ड द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फोर्थ एक्टिविटी में वही सब मिक्सचर है हमारे पास और उनको फिल्टर करेंगे हम फिल्टर पेपर की मदद से। सो द मिक्सचर्स which are passed through the filter paper means the component of the mixture which is passed through the filter paper and some of the particles are residues on the filter paper. So on the above of the following above the properties, in properties के आधार पर we can say that here mixture are three types, a solution, suspension and colloidal solution। तो मिक्सचर तीन तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो किस चीज के आधार पर कि कौन सा मिक्सचर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन विजिबल रहता है लाइट पेथ किसके अंदर नहीं होती है, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, इसके साथ कौन फिल्टर हो जाता कौन नहीं होता, इसके हिसाब से तीन तरह के मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। आप आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अगर प्लीज समझ आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।